गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा माइकल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज आपको कक्षा 2 विषय हिंदी प्रथम रचना प्रसून का पाठ 4, जिसका शीर्षक है वाक्य विचार, इस पाठ का भाग 1 कराऊंगी। पाठ 4 वाक्य विचार। बच्चों, वाक्य क्या होता है, इसको अच्छे से समझने के लिए आइए हम कुछ चित्र देखेंगे और चित्रों के माध्यम से वाक्यों को समझने का प्रयास करेंगे। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। यहाँ आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना है और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ना है। पहला चित्र है एक लड़के का जो कि कुछ पढ़ रहा है और उसके नीचे वाक्य हैं। यह रवि है, रवि किताब पढ़ रहा है। यह रवि है, रवि किताब पढ़ रहा है। अगला चित्र देखेंगे। यह शाम है, शाम आम खा रहा है। यह शाम है, शाम आम खा रहा है। अगला चित्र देखेंगे। एक बंदर पेड़ पर बैठा है। एक बंदर पेड़ पर बैठा है। यह बंदर बहुत शैतान है। अगला चित्र है। फूल पर तितली बैठी है। तितली फूल से रस पीती है। फूल पर तितली बैठी है और तितली फूल से रस पीती है। बच्चों, यहाँ अपने चित्रों को देखा और उनके सामने दिए गए वाक्यों को पढ़ा। इन वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर बात को कैसे समझाया जा रहा है, यानी कि वाक्य में क्या कहा जा रहा है। अगर हम किसी बात को इस तरीके से बोलें, जल्दी हूँ, रोज मैं सुबह उठता। जल्दी हूँ, रोज मैं सुबह उठता। यहाँ पर इस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं है। हालांकि शब्द यहाँ पर जो दिए गए हैं वो सभी सार्थक शब्द हैं, लेकिन इसका कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि इससे हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। जल्दी हूँ, रोज मैं सुबह उठता। लेकिन अगर हम इन सभी शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार क्रम से लगा दें तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि सभी शब्दों को हमने क्रम से लगा दिया। तो वाक्य क्या होता है? शब्दों के क्रमबद्ध मेल को, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, वाक्य कहते हैं। क्या होता है वाक्य? शब्दों का क्रमबद्ध मेल, यानी कि शब्द जो होते हैं वो क्रम से लगे हुए हों व्याकरण के नियमों के अनुसार। अगर शब्दों को क्रम से लगाया गया हो और उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो तो वो वाक्य होता है। जैसे रवि किताब पढ़ रहा है, यह बंदर पेड़ पर बैठा है। जैसे यहाँ पर दोनों वाक्यों में शब्दों को क्रम से लगाया हुआ है और इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। तो ये दोनों वाक्य हैं।
क्या होते हैं वाक्य? शब्दों का क्रमबद्ध मेल जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। किताब रहा, रवि है पढ़, पर पेड़ है बैठा बंदर। अभी हमने पढ़ा रवि किताब पढ़ रहा है, यह बंदर पेड़ पर बैठा है। लेकिन अगर इन्हीं दोनों वाक्यों के शब्दों को हम आगे पीछे कर दें, किताब रहा, रवि है पढ़, पर पेड़ है बैठा बंदर, ये भी शब्दों के मेल हैं, परंतु ये क्रमबद्ध नहीं है। ये दोनों शब्दों के मेल हैं लेकिन ये क्रम से नहीं लगे हुए, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा। इसलिए इन शब्दों के मेल को हम वाक्य नहीं कह सकते। तो वाक्य सिर्फ वो ही होते हैं जब शब्द क्रम से लगे हों और उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा हो तो ही वो वाक्य कहलाता है। अगर शब्द क्रम से नहीं लगे हुए तो और उसका कोई अर्थ भी नहीं होता, क्योंकि वो क्रम से नहीं होंगे तो उसका कोई अर्थ भी नहीं होगा। तो शब्द वाक्य क्या होते हैं? जब शब्द क्रम से लगे हों और उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा हो तो ही वो वाक्य कहलाता है। वाक्य के भाग, वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के भाग देखेंगे अब हम। वाक्य के दो भाग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। वाक्य के दो भाग होते हैं। नंबर 1 होता है उद्देश्य और नंबर 2 होता है विधेय। अब हम देखेंगे कि उद्देश्य क्या होता है। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में बात कही जाती है उद्देश्य कहलाता है। यह अधिकतर वाक्य के आरंभ में आता है। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वाक्य का वो भाग होता है जिसके बारे में बात कही जाती है। यानी कि जैसे हम एक वाक्य लेंगे कि रवि किताब पढ़ रहा है, उसी वाक्य को लेंगे रवि किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पर इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? रवि के बारे में। रवि के बारे में बात हो रही है तो रवि क्या है? उद्देश्य। वाक्य का वो भाग जिसके बारे में बात कही जाती है उद्देश्य कहलाता है। तो रवि किताब पढ़ रहा है में रवि क्या है? उद्देश्य। और यह अधिकतर वाक्य के आरंभ में आता है। जैसे रीना गाना गा रही है, शेर दहाड़ रहा है। उपयुक्त वाक्यों में रीना तथा शेर उद्देश्य हैं। आपने यहाँ देखा, यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं उद्देश्य के। रीना गाना गा रही है और शेर दहाड़ रहा है। रीना गाना गा रही है, इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? रीना के बारे में। कौन गाना गा रही है? रीना। तो बात हो रही है रीना के बारे में, तो रीना क्या है? उद्देश्य। दूसरे वाक्य में शेर दहाड़ रहा है, इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? कौन दहाड़ रहा है? शेर। शेर दहाड़ रहा है, तो इस वाक्य में शेर के बारे में बात हो रही है, तो शेर क्या है? शेर भी उद्देश्य है। क्योंकि उपयुक्त वाक्यों में रीना तथा शेर उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य में इनके बारे में ही कहा गया है। इन दोनों वाक्यों में रीना और शेर उद्देश्य हैं क्योंकि वाक्य में इनके बारे में ही कहा गया है। फिर देखेंगे नंबर 2 विधेय। विधेय क्या होता है? अब हम देखेंगे विधेय को। विधेय क्या होता है? विधेय वाक्य का वह भाग उद्देश्य छोड़कर जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा गया हो विधेय कहलाता है। अब विधेय क्या होता है बच्चों? वाक्य का वो भाग उद्देश्य को छोड़कर बाकी का जो भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है विधेय कहलाता है। जिस तरह से आपने उद्देश्य के
उदाहरण देखें, रीना गाना गा रही है, शेर दहाड़ रहा है। इन दोनों वाक्यों में रीना और शेर क्या थे? दोनों उद्देश्य थे, क्योंकि इनके बारे में बात कही गई है। और बाकी का पार्ट जो है, गाना गा रही है और दहाड़ रहा है, विधेय है, क्योंकि इन भागों में रीना और शेर के बारे में बताया गया है। यानी कि पहले वाले वाक्य में रीना गाना गा रही है, रीना के बारे में बात हो रही है, तो रीना उद्देश्य है, और जो बात हो रही है उसके बारे में वो विधेय है। दूसरे वाक्य में शेर दहाड़ रहा है, शेर के बारे में बात हो रही है, शेर उद्देश्य है, और जो बात हो रही है वो विधेय है। शेर उद्देश्य, दहाड़ रहा है विधेय। निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा उद्देश्य तथा विधेय को स्पष्ट किया गया है। यहाँ हम उद्देश्य और विधेय के और उदाहरण देखेंगे। एक तरफ है उद्देश्य और दूसरी तरफ है विधेय। राम दौड़ रहा है। इस वाक्य में राम उद्देश्य है, दौड़ रहा है विधेय है। शीला नाच रही है। शीला उद्देश्य है, नाच रही है विधेय है। बंदर उछल कूद कर रहा है। इस वाक्य में बंदर उद्देश्य है और उछल कूद कर रहा है, ये विधेय है। वह क्या कर रहा है। इस वाक्य में वह उद्देश्य है, क्या कर रहा है विधेय है। अगला वाक्य है उसने फिर गेंद फेंक दी। इस वाक्य में उसने उद्देश्य है, फिर गेंद फेंक दी विधेय है। अगला वाक्य है मेज पर किताब रखी है। इस वाक्य में मेज उद्देश्य है, पर किताब रखी है विधेय है। तो बच्चों, देखा आपने कि वाक्य क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और उद्देश्य विधेय क्या होते हैं। इस वीडियो में हमने वाक्य के बारे में पढ़ा और उसे समझा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। गृह कार्य सभी विद्यार्थी पाठ को दोहराएंगे। धन्यवाद।